Audio Jungle. Audio Jungle. जहां नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यू एजेंसी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पत्रकारों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर बोला कि पत्रकार एक समय यानी महाभारत का संजय है, जो कि अपनी सारी जिम्मेदारी निष्पक्ष होकर निभाता है। आज का संजय है यानी पत्रकारों का एक नाम संजय है। इसी के साथ केरल के राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में बोला कि इस्लाम कभी भी जिहाद करने को नहीं कहता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुरान या इस्लाम में ये कहा है कि जब तक आपके ऊपर कोई अत्याचार या आपके ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी आइडिया। मथुरा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज मथुरा पहुंचे। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यू एजेंसी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पत्रकारों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर बोला कि पत्रकार एक समय यानी महाभारत का संजय है, जो कि अपनी सारी जिम्मेदारी निष्पक्ष होकर निभाता है। आज का संजय है यानी पत्रकारों का एक नाम संजय है। इसी के साथ केरल के राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में बोला कि इस्लाम कभी भी जिहाद करने को नहीं कहता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुरान या इस्लाम में ये कहा है कि जब तक आपके ऊपर कोई अत्याचार या आपके ऊपर हमला नहीं करे या आपको आपके घर से बाहर कर दे, तब जाकर आप किसी पर हमला जिहाद कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार इस्तेमाल करते। कुछ जानने की इच्छा होती है, कुछ न कुछ बात रखने की इच्छा होती है। तो माननीय राज्यपाल साहब का एक भाषण सुन करके हम लोग अधिक से अधिक समय प्रश्नोत्तर में आपके मन की क्या इच्छा है, जो हमने कहा था प्रश्न आप लोग लिखित कागज पर दे दीजिएगा। राजनीति में जहां इतना तनाव है, इसमें समाधान का रास्ता क्या हो सकता है? क्या इससे समाधान होगा कि एक व्यक्ति या एक समूह ये कहे कि मैं औरों से बेहतर हूं, या इसमें समाधान होगा कि हम सबके अंदर वही परमात्मा समान रूप से निवास करता, इसलिए सबके अंदर एक दिव्य तत्व मौजूद है। ये धरोहर किस संस्कृति के पास है? ये सरमाया किस संस्कृति के पास है? यहां पे वो लोग हैं जिनके ऊपर लोकतंत्र में मेरी अगर ये राय भी हो कि मीडिया सब गड़बड़, नहीं मेरी ये राय है, तो भी मैं इसकी मतलब मैं अगर मीडिया के अंदर 1000 दोष देखता हूं, तो भी मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि लोकतंत्र या सभ्य समाज बगैर मीडिया के चल सकता है। इसकी कल्पना नहीं। इंसान को अपने ऊपर खुद लागू करना होता है। और जैसा मैं कह रहा था कि आपके ऊपर तो लोगों को सूचित करने का, ताकि लोग सही फैसले ले सकें उनके ऊपर, उनके पास। बल्कि मुझे एक और बात याद आ गई, वो कहूं पहले। महाभारत में एक चरित्र है संजय। गीता पूरा का पूरा संजय ने के ही माध्यम से आई। अब मैं ऐसे ही पूछा हूं आपसे, संजय कौन? महाराजा धृतराष्ट्र के सारथी थे। सारथी थे तो उनका कोई और नाम रहा होगा। जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उनको संजय नाम दिया गया। संजय का मतलब है कि जो अपनी पसंद और नापसंद को अलग रख के किसी सिचुएशन को रिपोर्ट कर सके। इसलिए कि मुझे साधन कमानी है, मतलब अच्छी बात है, ये तो खराब बात नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी आदमी है उसको भी इसी अज्ञानी की तरह उतनी ही मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य होने चाहिए चिकीर्षु लोका संगर्भम, डिजायरिंग वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। उसकी इच्छा होना चाहिए कि मेरा जो काम है
इस काम से मानव जाति का कल्याण हो। चिकीर्षु लोका संग्रहम। हम अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक जब काम करते हैं तो ये अज्ञानता का द्योतक है। जब हम अपनी पसंद और नापसंद को एक तरफ रख के लोक कल्याण की भावना से कोई काम करते हैं, ये ज्ञान का द्योतक है। मुझे याद है 1982 में मैं डिप्टी मिनिस्टर था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग था। बिजनौर में एक सम्मेलन हुआ था पत्रकारों का। राजेंद्र वर्मा जी नाम था, बाद में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, भारत टाइम्स के एडिटर थे, श्रीकांत वर्मा जी यहाँ मौजूद थे और भी बहुत सीनियर लोग थे जी। तो मैंने हंस के ये कहा था, मैं कहा दुनिया में केवल दो पेशे ऐसे हैं जहां पे कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं है। मैं मतलब बहुत मुकाम हुआ कि मैं कहा ये दोनों पेशे ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं। एक इलेक्शन लड़ने के लिए और एक पत्रकारिता करने के लिए। आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी सफल सम्मेलन की कामना करता हूँ और आप वास्तव में पत्रकारिता का जो धर्म है आप उसके अनुसार। पत्रकारिता एक चुनौती बनती जा रही है। हाँ, अगर खबर पक्ष में हो तो विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष में हो तो जी क्या खबर पक्ष में हो तो विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष में हो तो पक्ष आरोप लगाता है। हाँ, तो ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। हमेशा से मैं जो चूंकि यही विषय था बोलने के लिए, तो मैंने तो अभी कहा कि चुनौती इतनी बड़ी है और बहुत सारी बातें मीडिया के आलोचना भी बल्कि विरोध के स्वर इख्तियार कर गई। और मैं कहता हूं, मैं अगर सब बातों से सहमत भी हूं तो भी मैं मीडिया के बगैर सभ्य समाज की, लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा आपसे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए यह आपके अपने विवेक पर है। और आज की तारीख में जो लोकतंत्र में होना ही चाहिए, विकल्प उपलब्ध हैं। समाचार पत्र के विकल्प चैनल्स हैं, चैनल्स का विकल्प सोशल मीडिया हो गया है। तो ये सारे विकल्प हैं और कंपटीशन है। तो कंपटीशन में मेरे ख्याल से इससे बेहतर और तरीका नहीं होता है कि जहां डिसिप्लिन भी आ सके और सामंजस्य भी आ सके। एक इलेक्शन की बात हुई है, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, किस तरह से नहीं, मेरे देखने की चीज नहीं है वो। और उस पर चूंकि थोड़ा सा कोई लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो मैं तो इतनी बात कहूंगा कि किसी चीज को जो उसके पक्ष में जो बात कही जा रही है उस पर भी गौर करना चाहिए कि आप हर वक्त पूरे देश में जो बात कही जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, मेरे लिए कहना उचित नहीं है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि इलेक्शन में पूरे वक्त लगे रहते हैं हम लोग, उससे बहुत सारे काम प्रभावित होते, तो सारे ही जो उसके पहलू हैं उस पर गौर कर लेना चाहिए। सर, जिस तरह से यूपी में दुकान और ढाबा होटलों पे मैं ऐसे किसी भी मामले पे जिसमें कोई राजनीतिक विवाद हो, मैं उस पर बोलना मेरे लिए उचित नहीं। मैं जिस पर जैसा संवैधानिक पद होता है, लोग पहले सोचते थे उनके बारे में बोलने पर, लेकिन अब उनके ऊपर आक्षेप लगाया जाता है। नहीं, हमेशा हर जगह रे भैया, भगवान को नहीं छोड़ा, लोगों ने गवर्नर की क्या हैसियत है, वो खास बात नहीं। तिरुपुरम में भी प्रसाद लेकर के कहाँ प्रसाद को लेकर के सवाल उठे हैं कि वहाँ पर असल में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब केंद्रीय सरकार ने भी कह दिया, राज्य सरकार ने भी कह दिया कि पूरी चीज का इन्वेस्टिगेशन होगा, तो अपने निष्कर्ष पे क्यों पहुंच रहे हैं? थोड़ा देर इंतजार नहीं कर सकते क्या?